गाहें जहां सूफी संतों की मज़ारें होती हैं, आमतौर पर शांति और आशीर्वाद की जगह मानी जाती हैं। लेकिन किंवदंतियों के अनुसार कुछ दरगाहों में सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं। श्राप, भटकती रूहें और अंधेरे राज जो रात में जाग उठते हैं। इस कहानी में एक काल्पनिक दरगाह, अजमेर की छाया दरगाह का जिक्र है, जो असल में नहीं है, लेकिन इसमें आने वाले लोग अजीब घटनाओं का शिकार होते हैं। प्रसिद्ध है कि 18वीं सदी में यहाँ एक संत को धोखे से मारा गया था और उनकी रूह अब न्याय की तलाश में भटकती है। रात में कव्वाली की धुन बदलकर चीखों में तब्दील हो जाती है, दीवारें फुसफुसाती हैं और छायाएं मेहमानों को अपने साथ ले जाती हैं। सोनिया एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार थी जो धार्मिक स्थलों के रहस्यों पर रिपोर्टिंग करती थी। उसने अजमेर की छाया दरगाह के बारे में एक पुरानी अफवाह सुनी थी, जहां दशकों पहले एक तीर्थयात्री गायब हो गया था और उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। सोनिया ने सोचा कि ये एक सनसनीखेज स्टोरी हो सकती है। वो अकेली पहुंची, नोटबुक और रिकॉर्डर लेकर। दरगाह के पुजारी, एक बूढ़े मौलवी, ने उसे चेताया कि रात में यहां मत रुकना, रूहें जागती हैं। सोनिया ने मुस्कुराकर टाल दिया और दरगाह के अंदरूनी हिस्से में घूमने लगी। शाम ढली। सोनिया मजार के पास बैठी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। उसने देखा कि मजार पर चढ़ाई गई चादर खुद हिल रही है, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। रिकॉर्डर पर एक आवाज आई, धोखा, न्याय चाहिए। सोनिया डर गई, लेकिन पत्रकारिता का जुनून था। वो गहराई में गई जहां पुरानी कब्रें थीं। वहां दीवारों पर निशान उभरे, खून जैसे, अरबी में लिखे शब्द जो कह रहे थे, झूठे आते हैं, कभी नहीं जाते। रात हुई। सोनिया बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में कव्वाली की धुन सुनाई दी, लेकिन शब्द बदल गए। चीखें, रोना। एक छाया दिखी, सफेद चादर में लिपटी, आंखें लाल। तू यहां क्यों? छाया ने पूछा। सोनिया ने फोटो खींची, लेकिन कैमरे में सिर्फ काला अंधेरा आया। सुबह तक वो इंतजार करती रही और जैसे ही दरवाजा खुला, भागी। उसके बैग में एक पुरानी तस्बीह मिली जो वहां नहीं थी। अब सोनिया कभी धार्मिक रहस्यों पर नहीं लिखती। वो मानती है कि कुछ राज दफन रहने चाहिए। करण एक हॉरर यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। उसके चैनल पर मिलियंस व्यूज थे। उसने अजमेर की छाया दरगाह के बारे में एक वीडियो देखा और सोचा ये तो सुपर हिट होगा। वो अकेला आया, कैमरा, ईवीपी डिवाइस और लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप लेकर। पुजारी ने कहा, फिल्म मत बनाना, रूहें नाराज होंगी। करण ने हंसकर वीडियो शुरू किया। दोस्तों, आज हम इस खौफनाक दरगाह में हैं। रात 1 बजे करण ने ईवीपी सेशन किया। क्या यहां कोई है? जवाब आया, जाओ या रह जाओ हमेशा के लिए। करण एक्साइटेड हो गया। वो मजार के चारों ओर घूमने लगा। अचानक कैमरा फ्लिकर करने लगा और स्क्रीन पर एक चेहरा फ्लैश हुआ, पीला, दाढ़ी वाला, लेकिन आंखें खाली। करण डरकर पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे से फुसफुसाहट आई, संत को धोखा दिया गया अब तो। वो बाहर भागा, लेकिन दरगाह का आंगन अंतहीन लग रहा था। घूम घूम कर वही जगह। उसके लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स आ रहे थे, भाई तेरे पीछे कोई है। लेकिन करण देख नहीं पा रहा था। आखिरकार वो मजार के पास गिरा जहां चादर ने उसे ढक लिया। सुबह वो बाहर निकला, लेकिन वीडियो फाइल डिलीट हो गई थी। अब करण यूट्यूब छोड़ चुका है और रात में उसे कव्वाली की चीखें सुनाई देती हैं। वो कहता है वो जगह असली है, लेकिन कभी मत फिल्माना। अली, रवि, समीर और फैज 4 कॉलेज फ्रेंड्स थे जो रोड ट्रिप पर निकले थे। वे अजमेर घूमते हुए छाया दरगाह पहुंचे। चलो यहां दुआ मांगते हैं, अली ने कहा। पुजारी ने चेताया, रात में मत रुकना, साथ रहना। दोस्त हंस पड़े और अंदर घूमने लगे, सेल्फी लेते हुए। रात हुई। अली और रवि मजार के पास बैठे थे। रवि को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, ठंडा, हड्डियों जैसा। वो उठा तो देखा कि चादर हवा में लहरा रही है। समीर, प्रैंक मत कर। लेकिन समीर नहीं था। छाया ने कहा, धोखेबाज दोस्त,
सब जाते हैं, अली चिल्लाया और बाहर भागा। दूसरे तरफ समीर और फैज कब्रिस्तान वाले हिस्से में थे। अचानक हवा में अगरबत्ती की खुशबू आई, लेकिन वो बदलकर सड़ांध में। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, संत जैसी लेकिन विकृत। फैज ने फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आया, न्याय का समय है। वे भागे, लेकिन रास्ता बंद। रात भर वे छिपे रहे और सुबह बाहर निकले। अब दोस्त कभी धार्मिक जगह नहीं जाते और रात में वे अकेले नहीं रहते। दोस्ती वैसी ही है, लेकिन वे मानते हैं कि कुछ जगहों पर रूहें दोस्त नहीं बनती। प्रिया एक युवा महिला थी जो नौकरी की टेंशन से परेशान होकर आशीर्वाद लेने आई थी। वो छाया दरगाह पहुंची क्योंकि सुन रखा था कि यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। पुजारी ने कहा, अकेली हो, सावधान, रात में रूहें बोलती हैं। प्रिया ने इग्नोर किया और मजार पर सिर झुकाया। रात में उसे सपना आया, एक संत का जो रो रहा था, धोखा हुआ, मदद कर। प्रिया जागी तो देखा कि मजार पर रोशनी है, हरी लेकिन झिलमिलाती। वो उठी तो फुसफुसाहट आई, तू यहाँ क्यों? न्याय ले या दे। प्रिया डरकर बाहर भागी, लेकिन आंगन में छायाएं घूम रही थीं, लोगों की, लेकिन सिर कटे। वो चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। रात भर वो मजार के पास बैठी रही और सुबह भागी। अब प्रिया मन्नतें नहीं मांगती और रात में सपने देखती है संत के। हाजी साहब और उनकी पत्नी बीबी जान लंबे समय बाद तीर्थ पर आए थे। वे छाया दरगाह में रुके, दुआ मांगने। पुजारी ने कहा कि रात में कव्वाली मत सुनना, वो बदल जाती है। शाम को वे बैठे थे जब अचानक अगरबत्ती खुद जल उठी। हाजी साहब ने देखा कि उनकी पत्नी की आंखें बदल गईं, काली, खाली। क्या हुआ? जवाब आया, संत को धोखा, अब तुम्हें। बीबी जान सामान्य हो गईं, लेकिन वे डर गए। रात में कब्रों से आवाजें आईं, चीखें, रोना। हाजी साहब बाहर गए तो देखा कि छाया उन्हें घेर रही है। सुबह वे चले गए और अब वे कभी दरगाह नहीं जाते। वे कहते हैं कि आशीर्वाद के साथ शराब भी आते हैं। अहमद एक अमीर व्यापारी था जो बिजनेस डील के लिए रुका। वो मजार पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। पुजारी ने चेताया कि धोखेबाज मत बनना, रूहें जानती हैं। रात में अहमद सो रहा था जब उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो उठा तो छाया थी, संत की, लेकिन गुस्से में। तेरे जैसे ने मुझे मारा, अब तू। अहमद चिल्लाया, लेकिन कमरा बंद। रात भर वो डरता रहा और सुबह भागा। उसके पर्स में एक पुरानी किताब मिली, शराब की। अब अहमद ईमानदार बिजनेस करता है क्योंकि वो जानता है कि रहस्य छिप नहीं सकते। ये सभी घटनाएं अजमेर की छाया दरगाह के खौफनाक रहस्य बताती हैं। दरगाह आज भी खड़ी है, इंतजार कर रही नए तीर्थयात्रियों का। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? याद रखें, रूहें कभी भूलती नहीं। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन डर असली।